ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है। श्री गौर राधा वल्लभ जी के प्राकट्य के पश्चात ये पहली राधाष्टमी महोत्सव है। तो जो गौड़ी वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके लिए विशेषकर राधाष्टमी उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक है वैष्णव, वैष्णव मतलब जो विष्णु के भक्त हैं, और एक होते हैं कार्ष्णेय, कार्ष्णेय मतलब जो कृष्ण के भक्त हैं, और गौड़ीय मतलब जो राधा रानी के भक्त हैं। हालांकि वैष्णव और गौड़ीय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन और हम उसको अगर डिटेल में जाके देखें तो गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव मतलब वैष्णवों में भी वो वैष्णवों की कैटेगरी जो विशेषकर राधा रानी के अनुगत्य हैं, राधा रानी के चरण पद चिन्हों को फॉलो करने वाले हैं। तो ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है उसको जो ब्रह्म संप्रदाय है उससे जोड़ा। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी के भाव में आया है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा रानी के भाव में है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन से। तो इनका शरीर कैसा है ना? तपते हुए जो तपा हुआ सोना है ना, गोल्डन जो स्वर्ण रंग का है, उस तरह से राधा रानी का कलर है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, लेकिन उनका जो भाव है वो कौन सा है? श्रीमती राधा रानी का भाव है। तो आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए कि स्वयं के आचरण से, स्वयं के उपदेशों से चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार को सिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा देने आए हैं, अनार्पितम चिरम चिरात कारुण्य अवितीर्ण कलौ समर्पितम उन्नत उज्ज्वल श्रिया स्वभक्ति। कि उन्नत उज्ज्वल जो रस देने आए हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं, तो वो हमें समझने का प्रयास करना होगा कि वो भाव क्या है, वो राधा रानी का भाव क्या है, वो गोपियों का भाव क्या है। क्योंकि वही भाव चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान करने आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो प्रमुख, जो पहले फर्स्ट जनरेशन के शिष्य थे षड गोस्वामी, उनके माध्यम से बहुत सारे शास्त्रों को दिया है। और इन सब का प्रयोजन ये है कि हम राधा भाव को समझ सकें, गोपी भाव को समझ सकें। तो ये राधा भाव और ये गोपी भाव होता क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो स्लाइड 2। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 1, भक्ति सेवा करने का अर्थ है
राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना। कितना सिंपल है। भक्ति करना है, अगर सेवा करना है तो किनका अनुसरण करना है? राधा रानी का। सिंपल। भक्ति सेवा करने का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो ये तो एक साधक के लिए हो गया। जो सिद्ध है, जो स्वयं ब्रजवासी हैं, जो नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं, वो क्या करते हैं? वृंदावन के भक्त अपनी भक्ति सेवा में पूर्णता प्राप्त करने के लिए स्वयं को श्रीमती राधा रानी की देख रेख में रखते हैं। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? कि जो वृंदावन के भक्त हैं अपनी भक्ति की पूर्णता प्राप्त करने के लिए स्वयं को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं, उनकी देख रेख में रखते हैं। और राधा रानी उनको क्या सिखाते हैं? जो उनका स्वयं का जो भाव है कृष्ण की सेवा करने का, वो सेवा भावना अन्यों को सिखाते हैं, जिससे वो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट। तो ये राधा भाव या गोपी भाव क्या है? तो सामान्यतः जब हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं और वहाँ पर गोपियों की लीलाओं को पढ़ते हैं, राधा रानी के साथ कृष्ण के व्यवहार को पढ़ते हैं, तो उसमें एक हम सूक्ष्म स्तर पर आनंद लेना चालू कर देते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पर क्या है, जब वो उन लीलाओं को पढ़ेंगे जो कृष्ण गोपियों के साथ में कर रहे हैं, तो अगर हमारी मनोवृत्ति सही नहीं है तो हम कृष्ण की जगह अपने आप को रखेंगे। और जब कृष्ण की जगह अपने आप को रखेंगे तो उन लीलाओं को पढ़ने में क्या आएगा? आनंद आएगा। क्योंकि हम क्या है? एंजॉयर बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। तो लेकिन ये वास्तव में राधा भाव गोपी भाव नहीं है। कुछ लोग वृंदावन में जाते हैं, अब वृंदावन में कुछ ऐसे तथाकथित साधु संत मिल सकते हैं जो उनको बता सकते हैं कि हम आपको तुरंत राधा भाव में पहुंचा देंगे, एक आशीर्वाद देंगे और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और डायरेक्ट आप राधा भाव में पहुंच जाएंगे, है ना। और राधा भाव अगर ऊंचा है तो गोपी भाव में तो पहुंचा ही देंगे आपको, लेकिन आपको यहाँ पर आते रहना पड़ेगा और दक्षिणा भी देना होगा और हमसे दीक्षा लेना होगा, तो आपको हम गोपी भाव राधा भाव में पहुंचा देंगे। तो इतना सस्ता नहीं है ये, है ना। ये इतना सस्ता नहीं है, इतना चीप नहीं है। अगर इस तरह से कोई सोच रहे हैं कि मुझे प्राप्त हो गया है, या इस तरह से कोई सोच रहे हैं कि मैं उनको प्रदान कर दूंगा, तो दोनों ही क्या है? एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी की स्थिति क्या है? जो भगवान के सबसे महानतम से महानतम भक्त हैं, इसके बारे में वर्णन आता है। जब परीक्षित महाराज जो हैं सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनते हैं, तो सुनने के पश्चात कुछ समय बचता है, थोड़ा सा समय बचता है, तो उनकी माता उत्तरा आती हैं उनसे पूछने के लिए कि आपने 7 दिन भागवतम सुना है, तो अभी थोड़ा सा समय बचा है, उस थोड़े से समय में आप भागवतम का सार मुझे समझा दीजिए, सुना दीजिए। उनकी माँ उत्तरा परीक्षित महाराज से बोलती हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं समय तो बहुत कम है, तो ठीक है, फिर भी मैं सार रूप में आपको समझाऊंगा। और सार रूप में उन्होंने जो समझाया वो क्या है? बृहद भागवतामृत। तो ये जो बृहद भागवतामृत है वो परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा को सुना रहे हैं भागवतम का सार। तो उसमें अलग अलग भक्तों की श्रेणियों के बारे में बताया गया है कि एक भक्त है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रिय भगवान के भक्त कौन है उसकी तलाश में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले वो प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में एक ब्राह्मण से मिलते हैं। वो जो ब्राह्मण होते हैं उनको दक्षिण भारत भेजते हैं कि दक्षिण भारत जाइए, वहां पर एक राजा है, वो भगवान के सबसे महान भक्त हैं। वो राजा उनको इंद्र के पास भेजते हैं कि इंद्र के छोटे भाई के रूप में तो भगवान ने अवतार लिया था। इंद्र उनको ब्रह्मा जी के पास में भेजते हैं, ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास भेजते हैं, शिव जी उनको वैकुंठ में भेजते हैं, वैकुंठ में जो वैकुंठवासी हैं वो उनको अयोध्या भेजते हैं, अयोध्या वाले उनको कहाँ? द्वारिका भेजते हैं, द्वारिका से वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी से मथुरा जाते हैं, मथुरा से वृंदावन आते हैं, वृंदावन में अलग अलग भक्तों को ढूंढ रहे होते हैं, तो गोपियों से मिलते हैं और अंततः गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं।
तो इतने सारे अलग अलग इस तरह से होते हुए वो जो गोप कुमार होते हैं श्रीमती राधा रानी और गोपियों से मिलते हैं। तो वो भाव समझना इतना चीप नहीं है। भक्ति आसान है, भक्ति बहुत आसान है, लेकिन सस्ती नहीं है। भक्ति में पूर्णता प्राप्त करना आसान है, लेकिन सस्ता नहीं है। उसकी हम इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। तो अगर इस भाव को हम समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हम किस स्तर पर हैं, कहाँ हम पहुंचे हैं और कहाँ हमको पहुंचना है। क्या ये हमारे अंदर है या नहीं है, या हमारे अंदर नहीं है तो वो कैसे आएगा। तो यस, नेक्स्ट। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में 8वां श्लोक बताते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शना मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणस्तु साएव नापरा। तो ये राधा भाव और गोपी भाव का पहला डेफिनेशन है कि किसको बोलते हैं राधा भाव गोपी भाव, उसका ये डेफिनेशन है। क्या बोला है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शना मर्मताम करोतु वा। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है बोल रहे हैं कि भगवान आप मुझे, जो मैं पतित हूं, आप मुझे या तो आलिंगन कीजिए, अगर आलिंगन नहीं करते हैं और मुझे अपने पैरों तले रोदना चाहते हैं तो वो भी रोन सकते हैं, और आप तो लंपट हैं, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, और आप मुझे दर्शन दें या फिर कभी दर्शन ना दें, फिर भी मत प्राणास्तु साएव ना परा, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ हैं। तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। इस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है कि भगवान आप मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे तो फिर आपसे प्रेम है, अगर आप इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे तो आपसे प्रेम नहीं है। तो क्या चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में क्या बोल रहे हैं कि भगवान या तो आप मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करें या फिर पैरों तले रोन दे, या आप मुझे दर्शन दे या कभी दर्शन ना दे। कैसी भी स्थिति है, आप लंपट हैं, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ है ना। तो ये कौन बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं। तो अब इस श्लोक को व्यवहारिक रूप से कैसे समझा जाए, इसको याद करना तो बहुत आसान है ना, इसको गाना लिखना आसान है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह श्लोक कैसे लागू होगा। तो आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अभी ये जो श्लोक है आश्लिष्य पादरता, इसी के आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात किवा ने दे दर्शन जानेर मोर तनुमन तमु तेहो मोर प्राणनाथ। क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कृष्ण की दासी हूं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं मैं कृष्ण की दासी हूं, और कृष्ण क्या है, सभी रस के सभी सुख के क्या है, खान है। आलिंगिया करे आत्मसात, अगर आलिंगन करके मुझे अपना मान ले, अपना बना ले, आत्मसात कर ले। आलिंगिया करे आत्मसात किवा ने दे दर्शन, और कभी ऐसा सोचे कि मुझे पास में जाना ही नहीं है, दर्शन देना ही नहीं है। जानेर मोर तनुमन, और जानते हैं कि मुझे दुख होगा इससे कि मैं दर्शन, कृष्ण जो है जब मुझे दर्शन नहीं देंगे तो उससे दुख भी होगा, वो जानते भी हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं दे रहे। तबु तेहो मोर प्राणनाथ, तब भी मेरे क्या होंगे, वो प्राणनाथ ही रहेंगे, तभी मेरा प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये राधा रानी बोल रहे हैं कि भगवान कैसे भी रखना चाहें, चाहे भगवान आदान प्रदान करें या आदान प्रदान नहीं करें, चाहे भगवान जीवन में सुख दें या भगवान जीवन में दुख दें, लेकिन भगवान ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे, उसके अलावा और मेरा कोई प्राणनाथ नहीं रहेगा, है ना। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये जो प्रेम है, ये जो सेवा है, वो अहेतु की है, उसके पीछे कोई हेतु नहीं है कि भगवान मैंने आपकी सेवा किया इतने वर्ष तक और देखो क्या हो गया जीवन में। भगवान मैंने इतना सब मंदिर जाके इतना सब मैंने दान दिया और इतना सब सेवा किया था मैंने, और देखो मेरे जीवन में क्या हो गया।
कोई भी किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं है ना। पांडव जब भगवान के साथ में थे तो उनको अलग अलग तरह के अलग अलग समय पे दुख आए, लेकिन कभी भी महाभारत में या भागवतम में ऐसा नहीं आता है कि पांडव जो है भगवान को कंप्लेन कर रहे हैं। भगवान ऐसे कैसे हो गया, हम तो आपके शरणागत भक्त हैं, है ना। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया और महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्या किया, द्रौपदी के 5 जो बच्चे थे उनको मार दिया, सोते हुए बच्चों को मार दिया 5 को। उसके बाद भी पांडवों ने कोई कंप्लेन नहीं किया भगवान से कि भगवान देखो मेरे साथ कैसे हो गया। मैंने तो ध्यानपूर्वक गीता भी सुना था, गीता फॉलो भी किया, करिष्ये वचनम तव, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो यहां पर राधा रानी क्या बोल रही है कि भगवान आप आलिंगन करें और मुझे दुख होगा अगर मेरे सामने नहीं आएंगे तो भी, और आपको पता भी है मुझे दुख होगा, लेकिन तबु तेहो मोर प्राणनाथ, फिर भी आप मेरे क्या रहेंगे, प्राणनाथ ही रहेंगे। फिर आगे और भगवान बोलते हैं, अभी रुक जाइएगा बताऊंगा। सखी है सुन मोर मनेर निश्चय, किवा अनुराग करे किवा दुख दिया मोरे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाय। तो अभी राधा रानी एक सखी से बोल रही है, अपने पास में एक सखी है उनसे बोल रही है कि सखी है सुन मोर मनेर निश्चय, कि सखी मेरा मन का जो निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, वो सुनिए। क्या मेरा डिटर्मिनेशन है, किवा अनुराग करे, कभी तो कृष्ण बहुत अनुराग करते हैं, कभी बहुत प्रेम दिखाते हैं, किवा दुख दिया मोरे, और कभी बहुत दुख देते हैं, कभी तो बहुत प्रेम दिखाते हैं और कभी बहुत दुख देते हैं। मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाय, लेकिन मेरे प्राणेश्वर कृष्ण के अलावा कोई दूसरे नहीं है। तो चाहे मुझे सुखी रखना चाहे या मुझे दुखी रखना चाहे, लेकिन भगवान ही मेरे एकमात्र नाथ हैं, एकमात्र प्राणेश्वर। तो ये राधा रानी बोल रही हैं। अभी देखिए और राधा रानी क्या बोल रही हैं, छाड़ी अन्य नारीगण मोर बस तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, ता सवार दे पीड़ा, आमा सने करे कीड़ा, से ही नारी गणे देखा। अब क्या करते हैं भगवान, भगवान तो क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, आप तो लंपट हैं। अभी क्या करते हैं, अन्य गोपियों को, अन्य सखियों को कृष्ण छोड़कर राधा रानी के पास में आते हैं, और राधा रानी के पास में आने के बाद जानबूझ के राधा रानी के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे अन्य गोपियों को पीड़ा हो, अन्य सखियों को पीड़ा हो, जानबूझ के इस तरह से व्यवहार करते हैं। भगवान लंपट हैं। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि राधा रानी को छोड़कर अन्य गोपियों के साथ व्यवहार करते हैं, जिससे राधा रानी को क्या हो, पीड़ा हो, दुख हो। तो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, किवा तेहो लंपट सठ धृष्ट सकपट, अन्य नारीगण करी साथ। तो क्या है, कृष्ण लंपट हैं, सठ हैं, धृष्ट हैं और कपटी हैं। वो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में प्रेम से बोल रहे हैं कि ये तो क्या है, सठ है, तो कपटी है, तो ये धृष्ट है। वो अन्य नारीगण करी साथ, और अन्य नारी जो है उनके साथ में चले जाते हैं। मोरे दिते मने पीड़ा, मोरे आगे करे क्रीड़ा। अन्य जो गोपियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं और मुझे मनी मन पीड़ा दे रहे हैं। तबु तेहो मोर प्राणनाथ, तब भी वो मेरे प्राणनाथ ही है, तब भी मेरे वो प्राणनाथ ही रहेंगे, कैसा भी करें वो। इसीलिए एक भक्त बता रहे थे कि ये जो श्लोक है आश्लिष सेवा, वो क्या है, भगवान हमें यूज करें और फेंक दें, यूज एंड थ्रो। इस श्लोक का क्या नाम है, यूज एंड थ्रो श्लोक। भगवान ने यूज किया और फेंक दिया, फिर भी क्या है, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ेंगे। संसार में होता है ना कि लोग संबंध बनाने से थोड़ा सा डरते हैं या किसी पे विश्वास करने से डरते हैं, कहीं मेरा यूज तो नहीं कर लिया और कहीं यूज करके फेंक तो नहीं दिया। लेकिन हम तो राधा वल्लभ जी हमारा यूज करें और यूज करके फेंक दें, और फिर कभी देखे भी नहीं, और कभी कभी सुख प्रदान भी करें, लेकिन हम तो क्या है, हम बेशरम हैं। हम कभी राधा वल्लभ जी को छोड़ेंगे नहीं, कैसी भी स्थिति आ जाए हम उनको नहीं छोड़ने वाले। कोई कुछ भी करें,
लेकिन यही हमारा एकमात्र ठिकाना है कि राधा वल्लभ जी है, उनका जो चरण है वही बस एकमात्र ठिकाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये यहाँ क्या बोल रहे हैं राधा रानी, ये जो कृष्ण तो क्या है, बहुत सट है, बहुत कपटी है, बहुत दृष्ट है, ये मुझे जानबूझकर पीड़ा देने के लिए दूसरे सखियों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा, लेकिन फिर भी वो मेरे प्राणनाथी है। ओके, नेक्स्ट। अब ये श्लोक जो क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा रानी बता रही है, ना गणी आपन दुख सवे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य, मोरे यदि दिया दुख तार होइल महासुख, से ही दुख मोर सुख भरे। अभी एक स्टेप और बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, एक स्टेप और क्या बता रहे हैं, ना गणी आपन दुख, मुझे कभी अपने दुख की चिंता नहीं है ना। लोग साधारणतः मंदिर आते हैं तो अपना वो क्या बोलते हैं, दुख भगवान को सुनाते रहते हैं। भगवान के पास भी कितने सारे दुख के लोग लेके आते होंगे, है ना, कि भगवान ये बहुत समस्या है, जीवन में ये समस्या है, भगवान ये कब होगा, भगवान ये नहीं हो रहा है। भगवान सुन सुन के, लेकिन भगवान क्या है, करुणामय, उदार है। तो क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ना गणी आपन दुख, मुझे अपने दुख की कोई परवाह नहीं है। सबे वांछी तार सुख, मैं पूरी तरह से केवल इतना ही चाहता हूं कि आपका सुख, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहता। तार सुख अमार तात्पर्य, ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। आपका सुख ही मेरे जीवन का सार है। अगर आप सुखी हैं तो वही मेरे जीवन का सार है। मोरे यदि दिया दुख, अगर मुझे दुख देने में आपको बहुत आनंद आ रहा है, मोरे यदि दिया दुख तार होइल महासुख, कि भगवान आप मुझे दुख दे रहे हैं और आपको बहुत मजा आ रहा है, से ही दुख मोर सुख भरे, ऐसा मेरा दुख मेरा सबसे बड़ा सुख हो जाएगा। ये राधा रानी का भाव, इसको बोलते हैं राधा भाव, इसको बोलते हैं गोपी भाव। गोपी भाव ऐसा नहीं है कि वृंदावन में जाके बस राधे राधे कर रहे हैं और वहां पर लस्सी पी रहे हैं और चले गए सेवा कुंज में, चले गए निधि वन में चले गए और पूरा डूब चुके हैं वहां पर, और ऐसा आनंद आ रहा है। और जब व्यवहारिक धरातल पे से सेवा करना चालू किया और समस्या आया तो सेवा छोड़ के चले गए कि भगवान बहुत हो गया, बस अब मुझसे सेवा नहीं हो पाएगी, या कुछ आपस में कुछ कलह हो गया या कुछ घर में समस्या हो गया तो पहले समस्या को सुलझा लेते हैं, उसके बाद आपकी सेवा करेंगे। आपकी सेवा के लिए तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कम हो जाऊंगा तो क्या बात है। तो ये तो क्या हम समझे, वृंदावन में जाके एक्सटेसी में चले गए, लस्सी पी के आनंद आ गया, और जब सेवा करने आए और सेवा करने में थोड़ी समस्या हुई और उसके बाद हमने सेवा छोड़ दिया, मंदिर आना छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया, तो कौन सा राधा भाव हमको मिला, कौन सा हमें गोपी भाव समझ में आया? कोई भी समझ में नहीं आया। हम क्या है, कनिष्ठ से भी कनिष्ठ अवस्था में, एकदम कनिष्ठ अवस्था में। तो यहाँ क्या बोला है, तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि ये इस श्लोक जो है वो भक्तों का क्या होना चाहिए, जीवन का दिशा निर्देशन होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ लाइफ। ये श्लोक कैसे हमें सेवा करना है, कैसे पूरे जीवन भर भगवान की सेवा करना है। ऐसे सेवा कौन करते हैं? राधा रानी। और राधा रानी का भाव कौन देने आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। अभी चैतन्य महाप्रभु हमको भाव देने आए हैं, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे महाप्रभु इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ हमारे खुद के वो रिजर्व कुछ हमें रखना है, और इतना तो मैं दुख नहीं ले पाऊंगा। तो लेकिन ये राधा रानी का भाव है कि मोरे यदि दिया दुख तार होइल महासुख, से दुख मोर सुख वर्य। तो मुझे दुख देने से आपको मजा आ रहा है, तो वो मजा देख के ही मुझे आनंद आ रहा है, मुझे अपने दुख की चिंता नहीं है। जैसे जब भीष्म पितामह, ये ऊपर बनी हुई है पेंटिंग, तो भीष्म पितामह जब युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, बाण चलाना चालू करते हैं, है ना। और कृष्ण क्या करते हैं, एक दिन चक्र उठा देते हैं और चक्र उठा के भीष्म पितामह की तरफ भागते हैं। और जब वो भाग रहे होते हैं
तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को वहां पर रख देते हैं। तो वहां पर वर्णन आता है कि भगवान ने 2 रासलीला की है, एक वृंदावन में की है और एक कुरुक्षेत्र में की है। कुरुक्षेत्र में भी रासलीला हुई है। किसके बीच में हुई है? भगवान और भीष्म पितामह के बीच में। कैसे हुई है कि जब भीष्म पितामह बाण चला रहे हैं और बाण चला के भगवान के दिव्य शरीर पे लगते हैं, तो भगवान को ऐसा लग रहा है जैसे भीष्म पितामह ने फूल मारा हो, जैसे भीष्म पितामह मेरे ऊपर फूल, जैसे गोपियां फूल मारती हैं उस तरह से भीष्म पितामह के बाण है भगवान के ऊपर लग रहे हैं। तो ये उदाहरण क्यों है? क्योंकि जो भक्त है, भक्त का एकमात्र चिंतन क्या होता है कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता किसमें है। अगर उनकी प्रसन्नता के कारण मुझे दुख भी लेना पड़े, समस्या भी लेना पड़े, है ना। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और सब बहुत सम्मान करते थे, है ना, बहुत वरिष्ठ, उम्र में वरिष्ठ, भक्ति में वरिष्ठ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़कर अमेरिका जाकर प्रचार किया और इतने सारे कष्ट लिए, इतने सारे दुख लिए। वो वास्तव में कहलाता है गोपी भाव। गोपी भाव ऐसा नहीं है कि कमरे में चुपचाप बैठकर आंसू गिर रहे हैं, कपड़े गीले हो गए हैं, लौटना चालू कर दिया है, और जैसे ही भगवान का फोटो देखते हैं फोन में तो ऐसा रोमांच होने लगता है। और जब बोला जाता है कि आप सेवा कीजिए या प्रचार कीजिए, सेवा में आइए साथ में, तब वो हमसे नहीं हो पाता, तब हम नहीं कर पाते। तो ये क्या है ना, ये कोई गोपी भाव नहीं है ना, तो ये गोपनीय भाव है। फिर आगे नेक्स्ट, अभी क्या बोल रहे हैं? जे नारी रे वांछे कृष्ण, तारे रूपे सतृष्ण, तारे ना पाया हये दुखी, मुई ताए पाए पड़ी, लाना जाए हाथे धरी, क्रीड़ा कराना तारे करो सुखी। देखिए अभी ये क्या बता रहे हैं, ये तो भौतिक जगत में कोई नहीं कर सकता, इतना निस्वार्थता भौतिक जगत में नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण किसी दूसरे गोपी या सखी के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं और वो सखी वहां पर नहीं है, वहां गोपी वहां पर नहीं है, तो मैं स्वयं, मतलब राधा रानी बोल रही है, मैं स्वयं उन सखी के, उन गोपी के घर जाऊंगी, उनके पैर पड़ूंगी, उनके हाथ पड़ूंगी, उनको लेकर आऊंगी और कृष्ण के पास उनको छोड़ दूंगी कि कृष्ण आप दुखी मत होइए, वो सखी या गोपी को लेके आएंगे कृष्ण के पास में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमसे अच्छे से सेवा कर रहा है या कोई भगवान को अच्छे से प्रसन्न कर रहा है, तो उसको हाथ पकड़ के हम आगे करेंगे कि आप इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, आप इतने बढ़िया सेवा कर रहे हैं, आपसे भगवान इतने प्रसन्न है, तो आप चलिए साथ में और आप आगे रहिए, आप आगे सेवा कीजिए, मैं पीछे रहकर जो आप भगवान की सेवा करेंगे और उससे भगवान प्रसन्न होंगे, उसमें मेरी प्रसन्नता। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ही सेवा करके भगवान को प्रसन्न करूंगा और कोई भगवान को सेवा करके प्रसन्न नहीं करेगा। अगर भगवान को प्रसन्न होना है तो मुझसे ही होना है और किसी से नहीं होना है। तो राधा रानी क्या बोल रही है, अगर भगवान दुखी है और चाहते हैं कोई दूसरे गोपी आए, तो उसके घर जाकर उसके पैरों में गिरकर उसके हाथ पकड़कर भगवान के पास लेके आएंगे कि भगवान ये गोपी, ये राधा रानी का भाव है। इसका मतलब क्या है? नॉन एनवियसनेस, किसी भी तरह का द्वेष नहीं है, किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है कि स्वयं को आगे करना है, बाकी को पीछे करना है। पूरा चेतना क्या है? भगवान किनसे सबसे अच्छे से प्रसन्न होंगे, बेस्ट तरीका क्या है भगवान को प्रसन्न करे। मुझसे होंगे तो ठीक है, दूसरे होंगे तो बहुत अच्छा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे अगर अच्छे से सेवा कर रहे हैं और दूसरे अगर आगे जाकर हरि गुरु वैष्णव के मार्ग निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी कभी हमको वो सहन नहीं हो पाता, हमको चिंता हो जाती, हमारे अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती। लेकिन यहां पर राधा रानी में कोई भी ऐसा, तो ये है गोपी भाव, इसको बोलते हैं नॉन एनवियसनेस, कि कोई अगर अच्छे से सेवा कर रहे हैं उसमें हम बहुत प्रसन्न हैं, भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न होना। फिर आगे
बता रहे हैं नेक्स्ट, जे गोपी मोरे करे द्वेष, कृष्ण करे संतोष, कृष्ण जारे करे अभिलाष, मुई तार घरे जाना, तारे सेवो दासी हना, तबे मोर सुखेर उल्लास। ये तो और ही हाइट हो गया। क्या बोले राधा रानी कि अगर कोई गोपी मुझसे द्वेष करती है, अगर कोई सखी है जो मुझसे द्वेष कर रही है लेकिन कृष्ण को बहुत प्रसन्न कर रही है, मुझसे तो बहुत द्वेष है लेकिन कृष्ण को बहुत प्रसन्न कर रही, तो मैं क्या करूंगी, उस गोपिका के घर जाऊंगी, उसकी सेविका बन जाऊंगी, उसकी सेवा करना चालू कर दूंगी और उस गोपी को लेकर भगवान कृष्ण के पास लेके आऊंगी। तबे मोर सुखेर उल्लास, तब मुझे वास्तव में सुख प्राप्त होगा। हमारे भौतिक जीवन में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर हमसे द्वेष करता है तो हमारा भी द्वेष चालू हो जाता है। हम केवल उस व्यक्ति विशेष का द्वेष देख पाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष जो भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान और गुरुओं से प्रसन्न है, उसको हम देख नहीं पाते। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है, ये चैतन्य महाप्रभु देने आए। तो नेक्स्ट, उससे पहले कर दीजिए। तो इस तरह से ये राधा रानी के भाव की थोड़ी सी झलक है, अभी तो बहुत सारा है। तो पहला क्या बताया, श्लोक का सार क्या है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा, भगवान मुझे सुख प्रदान करें या भगवान दुख प्रदान करें। और भगवान जब दुख प्रदान करें और दुख प्रदान करके खुद हंस रहे हैं, तो भी वो भगवान जो सुखी है और मुझे दुख दे रहे हैं, तो मेरा दुख क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सुख हो जाएगा। तुम्हार सेवाए दुख होय जत, सेई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नासे अविद्या दुख। कि भगवान आपकी सेवा करते समय जितने भी दुख हैं वो मेरे सबसे बड़े सुख हैं, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है ना। तो दो हम बात अभी तक समझे गोपी भाव राधा भाव में, कि भगवान के लिए दुख ग्रहण करना, भगवान के लिए रिस्क लेना, और दुख ग्रहण करते समय किसी भी तरह का कंप्लेन का मूड नहीं होना, और भगवान अगर दुख देने में हमें आनंदित हो रहे हैं तो उस आनंद देखकर हमें आनंदित होना। ओके, फिर नेक्स्ट, अब ये गोपी भाव का तीसरा वो है, तीसरी डेफिनेशन है। ये नारद भक्ति सूत्र है। नारद भक्ति सूत्र में ये बताया गया है, नास्तेव तस्मिन तत् सुख सुखित्वम। वास्तव प्रेम क्या है कि जब जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके सुख में हम सुखी हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके सुख में सुखी हैं। यहां यह भावना नहीं है कि मुझे आदान प्रदान में कुछ प्राप्त होगा, या मैं सेवा करूंगा तो सेवा के बदले मुझे कुछ प्राप्त होगा। कुछ लोग बोलते हैं सेवा से क्या मिलती है, मेवा मिलती है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो सेवा ही मेवा है, सेवा और मेवा में कोई अंतर नहीं है। आपने सेवा किया, हमने सेवा किया, भगवान ने सेवा के लिए हमें चुना और कुछ थोड़ा सा तुच्छ सेवा में लगा दिया कि राधाष्टमी का दिन था, देखो इसने भगवान के बर्तन धोए। राधाष्टमी का सेवा था तो उसने डस्टबिन खाली किया, राधाष्टमी का सेवा था उसने प्रसाद सर्विंग किया। तो भगवान ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो भगवान ने ये सेवा में लगा दिया, यही अपने आप में पर्याप्त है। हम सोचा अरे इतना सेवा किया, पीठ दर्द होने लगी, अब तो थोड़ा लेट जाया करूंगा फेस्टिवल में। सेवा करने गया और लास्ट में प्रसाद ही नहीं बचा, बहुत प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो हम सेवा के बदले कुछ चाहते हैं। यहां क्या है, तत् सुखित सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी होना, है ना। ये बहुत बहुत मुश्किल है ये। ओके, नेक्स्ट।
ये चौथी डेफिनेशन है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। कि स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना वो काम है, और कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा करना वो प्रेम है। तो प्रेम और काम कैसा है? काम की तुलना की गई है लोहे से और प्रेम की तुलना की गई है सोने से। दोनों ही धातु हैं, दोनों ही मेटल हैं। एक नए व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए दोनों ही धातु लगेंगी, सोना भी धातु लगेगा और लोहा भी धातु लगेगा, लेकिन दोनों में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रेम और काम में उस तरह से अंतर। दूसरा अंतर बताया गया है, जैसे दूध है और चूने का पानी है। तो जो दूध है और चूने का पानी देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। एक पोषण देने वाला है और दूसरे से मृत्यु भी हो सकती है ना। तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना वो है प्रेम, और स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना वो है काम। ओके, फिर नेक्स्ट। अभी तो यहां बताया जा रहा है, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, ता सवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़ सुख पड़िल विरोध। अभी देखिए, अभी एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि गोपियों को सुख की कोई अभिलाषा नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उससे मुझे सुख प्राप्त होगा, उसका कोई अभिलाषा नहीं है। तथापि बाढ़ सुख पड़िल विरोध, फिर भी उनका सुख बढ़ता जा रहा है। सुख की इच्छा नहीं है लेकिन सुख बढ़ता जा रहा है, आनंद की इच्छा नहीं है और आनंद बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे है? ये तो बहुत विरोधाभास है। भगवान की अहेतु की अप्रतियति सेवा करना है, किसी भी तरह की सुख की कामना नहीं करना है, दुख आए तो उनका स्वागत करना है, कोई द्वेष नहीं करना है। अगर किसी दूसरे से प्रसन्न है भगवान तो उसको आगे करना है। सब करने के बाद किसी आनंद की इच्छा लेने के इच्छा ना, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आनंद बढ़ रहा है। ये तो बड़ा समझने। तो बताया गया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि प्रेम की गति कैसे है? जैसे सांप की कुंडली, सांप कुंडली बनाता है, सांप ऐसे कुंडली बना लेता है, गोल गोल है। तो प्रेम की गति क्या है? समझ में नहीं आती, चल क्या रहा है। सुख चाहिए नहीं और सुख मिल रहा है, और जितना सोच रहे हैं कि सुख बिल्कुल भी नहीं चाहिए और सुख बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जो सोच रहा है सुख ही चाहिए उसको दुख मिल रहा है, उसको सुख मिल ही नहीं रहा है। तो ये कौन सा मैथमेटिक्स है? ये भक्ति का मैथमेटिक्स है। जहां सुख नहीं चाहिए वहां सुख मिल जाता है। क्यों है ऐसा? ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यावसान। क्या बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? इस विरोध का मुझे एकमात्र समाधान मिल रहा है और दूसरा समाधान नहीं मिल रहा है। क्या समाधान मिल रहा है? कि गोपियों का सुख किस में है? कृष्ण के सुख में है। गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यावसान। गोपियां प्रसन्न क्यों है? उनको सुख का कोई इच्छा नहीं है, सुख की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। लेकिन वो कितना सुखी है? जितना कृष्ण भी नहीं है। जितना कृष्ण सुखी है उससे भी अधिक गोपियां सुखी हैं, लेकिन गोपियों को कोई इच्छा नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कृष्ण को आनंदित देखकर गोपियां और आनंदित हो रही हैं, गोपियों को आनंदित देखकर कृष्ण और आनंदित हो रहे हैं, और कृष्ण को आनंदित देखकर गोपियां और आनंदित हो रही। तो एक में क्या हो गई? होड़ा होड़ी हो गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं क्योंकि दोनों का सुख क्या है? एक जो गोपियों का सुख है वो गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यावसान, कि उनके सुख में वो स्थित है। तो देखिए, ये इसके कुछ झलक, कुछ निस्वार्थता हम इस भौतिक जगत में देख सकते हैं। जैसे माता है और बच्चा है, तो माता स्वयं कष्ट ले लेंगी, है ना, स्वयं अपनी नींद छोड़ देंगी, है ना, खाना छोड़ देंगी, अगर बच्चे की केयर करना है, गीले में खुद स्वयं सो जाएंगी। लेकिन बच्चा अगर सुखी है
और स्वयं दुख की अवस्था में है तो बच्चे को देख देख के सुखी होंगे। खुद परेशान है, खुद दुखी है, लेकिन क्योंकि बच्चा सुखी है, बच्चा आराम से अच्छे से सो रहा है, तो सोते हुए बच्चे को देख देख के वो सुखी हो जाएंगे। तो ये निस्वार्थता का कुछ झलक हम इस भौतिक जगत में भी देख सकते हैं। लेकिन समस्या कब आ जाएगी? जब बच्चा ब्रह्मचारी बनना चाहेगा तो माँ को समस्या आ जाएगी, क्योंकि तो मेरा बच्चा है मेरा बच्चा मुझसे दूर कैसे जा सकता है। तो वास्तव में उसमें निस्वार्थता कब आएगी कि हाँ भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, तो उसमें सुखी होने की बात है, उसमें दुखी होने की बात नहीं है। उसमें तो लड्डू बांटने की बात है, सबको निमंत्रण देने की बात है कि मेरा बच्चा क्या है, ब्रह्मचारी बनने जा रहा है। उसमें दुखी होके सबको सबकी सहानुभूति लेना उसकी बात नहीं है। अगर ये निस्वार्थता को समझे हैं तो कुछ माता और जो बच्चे हैं उनके बीच में जो प्रेम है उसमें कुछ स्तर पे एक निस्वार्थता है, लेकिन पूरे स्तर पर निस्वार्थता नहीं। फिर यहां पर नेक्स्ट, फिर ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि क्या है गोपी भाव। तो कितना हो गया, अभी कितने गोपी भाव हो चुके हैं? ये छठा चल रहा है, ठीक है। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। क्या है, क्या प्रेम का क्या स्वभाव है ना? प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, प्रगाढ़ प्रेम का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? निज दुख विघ्न आदिर ना करे विचार। ये प्रेम का वास्तव में स्वभाव है। तो कृष्ण की सेवा में, गुरु की सेवा करते समय स्वयं को दुख कष्ट विघ्न का विचार नहीं करता। जो कृष्ण ने गुरु के माध्यम से बताया है उसको करने के लिए तैयार खड़े, कुछ भी हो जाए। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जो प्रचार किया, तो ऐसा नहीं है कि सब प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो सब वेलकम करने, माला पहना रहे प्रभुपाद जी को, बुके दे रहे हैं, प्रभुपाद जी के ऑटोग्राफ ले रहे हैं कि स्वामी जी आए हैं। वहां पे क्या कैसी स्थिति हो रही? प्रभुपाद जी ऐसे घर में रुके हैं जहां पर मीट बनता है। प्रभुपाद जी को किसी ऐसे व्यक्ति ने आश्रय दिया है जो डॉक्टर मिश्रा थे, वो अपने फॉलोअर को प्रभुपाद जी से मिलने नहीं दे रहे हैं कि अगर स्वामी जी से अधिक मिलेंगे तो हो सकता है वो वैष्णव में कन्वर्ट हो जाए। और एक तरह से प्रभुपाद जी का सम्मान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरह से वो असम्मान भी कर रहे हैं। वहां पर एक हिप्पी हैं, प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी करके ले गए, है ना। और प्रभुपाद जब वहां पर न्यूयॉर्क में शुरुआत में प्रचार कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी वहां पर जब वहां शिष्यगण शुरुआत में रहना चालू कर दिए, तो जो वॉशरूम था, एक वॉशरूम था और सारे शिष्य लाइन से जाते थे और प्रभुपाद जी वहां बीच में खड़े होते थे। उनके पीछे कुछ शिष्य खड़े हैं, उनके पीछे कुछ शिष्य खड़े हैं। उस समय शिष्य नहीं हुए थे, शुरुआत के फॉलोअर्स थे, उनको पता ही नहीं कि वैदिक एटिकेट क्या है। ऐसे लोगों के बीच में रहकर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचा अरे मैं तो इतना 69 ईयर भागवतम का फर्स्ट कैंटो लिखा है, भारत के प्रेसिडेंट से मिलके आया हूँ, मेरा सम्मान ही नहीं हो रहा यहाँ तो, है ना। प्रभुपाद तो ये प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। तो ये है गोपी भाव, ये है राधा भाव, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, कि प्रहलाद महाराज ने जब अपने सहपाठियों को प्रचार किया और जब अपने पिता के सामने प्रचार किया, तो उनको भी बहुत सारी समस्याएं आई। जब माधवेंद्रपुरी जब गोपाल जी के लिए चंदन लेने जाते हैं तो उनको भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन भगवान के भक्त क्या है, भगवान के भक्त क्या होते हैं? एक स्तर के पागल होते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के किसी शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, जो थोड़े से पागल लोग हैं
इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन करते हैं? पागल लोग इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन करते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा पागलपन जरूरी है। अगर आप थोड़े पागल नहीं होंगे तो इस आंदोलन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सनक होना जरूरी है। वो सनक क्या है? कृष्ण की सेवा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, है ना। बोलते ना, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लव एंड वॉर। तो प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ हरि गुरु वैष्णव कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी समस्याओं में, है ना, थोड़ा सा शारीरिक समस्या हो गई, पारिवारिक समस्या हो गई, कुछ हो गया तो सबसे पहले वो अधिक महत्वपूर्ण है। और प्रेम तो हृदय से होता है। प्रभु जी, प्रेम मैं भी करता हूँ, वो तो हृदय से प्रेम करता हूँ। मैं दिखावा नहीं करता हूँ कि माला कर रहा हूँ या सेवा कर रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत भाव है। वो बोलते ना, भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो हमारे अंदर पूरा भगवान के प्रति भाव है ना। जब भगवान के पास आएंगे तो भगवान को कुछ, भगवान क्या हम दे रहे हैं वो भगवान नहीं देखते हैं। वो देने के बाद हमने खुद के लिए क्या रखा है भगवान वो देखते हैं। तो भगवान को हम चीट नहीं कर सकते हैं। भगवान क्या है? भगवान सबसे बड़े चीटर हैं। अभी कुछ दिनों के बाद वामन द्वादशी आने वाली है। तो भगवान क्या है? जब वामन रूप में आते हैं तो इतना बुरी तरह से चीट करते हैं, इतना बुरी तरह से धोखाधड़ी करते हैं, ऐसा करते हैं कि बलि महाराज को पूरा कहीं का नहीं छोड़ते हैं। पूरी सभा के सामने बेइज्जत कर दिया, पूरी सभा के सामने बंदी बना दिया, बुरी तरह से एकदम। तो भगवान ऐसा कर देते हैं। तो भगवान को हम चीट नहीं कर सकते हैं। तो ये, और भगवान अगर चीट करना चाहे तो भगवान से हम चीट होते भी रहेंगे। भगवान अगर जैसे बलि महाराज को चीट किया तो बलि महाराज ने क्या किया? अंत में क्या बोला कि अंतिम पैर आप मेरे ऊपर रख दीजिए, मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। तो इसीलिए भक्ति क्या है? बहुत, भक्ति को समझना बहुत आसान भी है और भक्ति को समझना बहुत कठिन भी है ना। तो ये गोपी भाव, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब आता है, इसमें हम देख रहे हैं एक जगह राधा कृष्ण है और अष्ट सखियां हैं, और एक जगह श्रील प्रभुपाद का पिक्चर है। करेक्ट? तो प्रभुपाद जी के जब हम प्रवचन सुनेंगे और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत बहुत अधिक नहीं है। और जब कृष्णा बुक जो है, दसम स्कंद है, उसमें भी अगर राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभुपाद बार बार भगवत गीता की फिलॉसफी बीच में लेके आते हैं। यह जो श्रीमद् भागवतम की जो बेसिक फिलॉसफी है उसको साथ में लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकें। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत उच्च स्तर का साक्षात्कार नहीं दिया है, उच्च स्तर की शिक्षाओं को नहीं दिया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई भक्त होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वृंदावन गए, अब वृंदावन में जाके किन्हीं से मिले और उनको लगा ये तो बहुत ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं, इतनी ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं। वहाँ तो बस हम मंदिर में जाते हैं, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, वहाँ तो कुत्ता बोलते हैं, गधा बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, रास्कल बोलते हैं। प्रभुपाद हर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में रास्कल बोल देते हैं, है ना। तो ये क्या प्रवचन है? ये तो बहुत बेसिक है ना। हम तो गोपी भाव राधा भाव में जाना चाहते हैं, और उससे क्या हो जाता है, तो वहां पर जाकर वो जो श्रील प्रभुपाद जी ने उन्नत उज्जवल रस जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं उसको कैसे ग्रहण करना है ना। जैसे घी है ना, अगर किसी का लीवर खराब है, लीवर डैमेज हो गया है और उसको बोला गया है कि अब घी नहीं लेना है, ऑयल नहीं लेना है, और उसने क्या किया, अमूल का घी उठाया और पी गया 1 लीटर। घी तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, लीवर पूरा खराब है, डाइजेशन उसका अच्छा नहीं है, और एक लीटर घी पी गया वो,
वो गिर गाय का पिया है, उसके साथ में क्या होगा? उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो घी पोषण प्रदान करने वाला है, अगर उसको प्रॉपरली यूज किया जाए सब्जियों में, रोटी में, अगर उस घी को हम अपनी बीमार अवस्था में पीना चालू कर देंगे तो उससे मृत्यु भी हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, जो गोपी भाव है, उसको हम गलत तरह से समझकर उसमें जंप मारना चाहेंगे तो क्या होगा? मुंह के बल गिरेंगे और ऐसी स्थिति होगी कि हमारा पतन हो जाएगा और फिर हम अवैध संग में चले जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा होता है वृंदावन में, ऐसे बहुत सारे स्थल कहीं मिल जाएगा कि रासलीला स्थल, यहां पे रोज रासलीला होती। कौन रासलीला करते हैं? गुरुजी रासलीला करते हैं, या जो भागवत कथाकार हैं वो रासलीला करते हैं। तो हम तो ठीक है, इस्कॉन शुरुआती था, कुछ इस्कॉन से हम सीख गए, अब हम उच्च जाएंगे। तो क्या हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है? सबसे उच्च साक्षात्कार क्या है? उच्च साक्षात्कार केवल उच्च विषयों के बारे में बात करना है, वो उच्च साक्षात्कार है? क्या उच्च विषयों के बारे में बात करके हम उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे? क्या हम रोज, अभी हमने इंटरनेट पे गए, इंटरनेट पे टाइप किया ललित माधव, विदग्ध माधव, बुक डाउनलोड हो गई और पढ़ना चालू कर दिया। देखो, भगवान जब जाते हैं, भगवान जब काम्य वन में पहुंचते हैं, तो काम्य वन में इतने समय पर इस प्रहर में गोपियां आती हैं, सखियां आती हैं, उनके हाथ में फूल है और कृष्ण यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, भगवान के काम्य वन की लीलाओं को डिस्कस कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होने वाला, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। उससे एक फायदा ये हो सकता है कि हम सहजिया में चले जाएंगे और हम उस चीज को इमिटेट करना चालू कर देंगे। तो किसको बोलते हैं हाईएस्ट रियलाइजेशन? क्या है? उच्च साक्षात्कार, उच्चतर, उच्चतर, उच्चतम। उच्चतम साक्षात्कार क्या है? उच्चतम साक्षात्कार यह है कि जिस तरह से गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने अपने सुख की परवाह किए बिना सब कुछ भगवान के लिए त्याग कर दिया, वो है वास्तव में उच्च साक्षात्कार। क्या उस चीज के लिए हम तैयार हैं? ये प्रबल नेक्स्ट, हाँ देखिए, एक जगह क्या लिखा हुआ है? औदार्य भाव, और एक जगह क्या लिखा हुआ है? माधुर्य भाव। तो औदार्य का मतलब क्या होता है? उदारता। और माधुर्य का मतलब क्या होता है? यह है माधुर्य भाव। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्तज आर्य पथ निज परिजन, स्वजने करे जत ताड़न भत्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। इसको बोलते हैं माधुर्य भाव। माधुर्य भाव ऐसा नहीं होता है, जैसे कल चर्चा हो रही थी कि यूपी में कोई पुलिस वाला है और उसने क्या किया है? बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है और बाली पहनी है, पायल पहनी है, कंगन पहने हैं, मंगलसूत्र पहना है और ऑफिस में आए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, मेल, पुरुष इंस्पेक्टर पूरा श्रृंगार करके वहां पहुंच गए और ऐसे ही जाते हैं। और उनको वो क्या सोचते हैं अपने आप को कि मैं राधा रानी की एक सखी हूं, और इस तरह से वो, और उनके इंटरव्यू भी आया, न्यूज में बहुत फेमस भी हो गए। ये कोई माधुर्य भाव नहीं है, ये माधुर्य भाव का एसेंस है जो यहां बताया है। दुस्तज आर्यपथ निज परिजन, कि भगवान की सेवा के लिए निज परिजन, स्वजने करे जत ताड़न भर्सन। अगर स्वजन लोग ताड़न भर्सन भी कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, सब कुछ त्याग कर कृष्ण का भजन कर रहे हैं, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। तो ये वास्तव में क्या है? माधुर्य भाव। ये जो माधुर्य भाव किसने दिखाया, किन्होंने दिखाया? श्रील प्रभुपाद जी ने। ये प्रभुपाद, जब प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे और प्रभुपाद जी ने देखा कि प्रचार करने के लिए ऐसी स्थिति बन रही है, क्या स्वजन ही ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि अभी मेरे कर्तव्य पूरे हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ आश्रम लिया। फिर प्रभुपाद जी झांसी में गए, दिल्ली में गए, मथुरा में रहे, अलग अलग गुरु भाइयों के साथ कार्य करने का प्रयास किया। वहां भी देखा कि कार्य नहीं हो पा रहा है।
प्रभुपाद अमेरिका गए, वहां शिष्यों ने अलग गलत गलत तरह से व्यवहार किया, बाईपास करने का प्रयास किया, ओवरकम करने का प्रयास किया, उनको डिफेम करने का प्रयास किया, प्रॉपर्टी अपने नाम करने का प्रयास किया, सब कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? सर्व त्याग करी कृष्णेर भजन, कृष्ण से के हेतु करे प्रेम से। इसको बोलते हैं गोपी भाव, इसको बोलते हैं माधुर्य भाव। माधुर्य भाव ऐसे नहीं है कि अकेले बैठ के हंस रहे हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को देखकर। कई आप देखेंगे, कई कथाकार आते हैं और राधा कृष्ण की इतनी मनमोहक लीलाएं सुनाएंगे कि बरसाना में मानगढ़ है, और मानगढ़ में क्या हुआ कि राधा रानी रूठ गई। अभी कृष्ण गए हैं मनाने के लिए, राधा रानी मान ही नहीं रही हैं, तो अभी कृष्ण क्या करें? तो कृष्ण क्या बन गए? मोर बन गए, और मोर बन के नाचने लगे। तो हम सोचेंगे वाह क्या मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। लेकिन वो बहुत ही सिद्ध अवस्था पर राधा कृष्ण का व्यवहार। हमें अपने व्यवहारिक लेवल पे क्या करना है, ये है। और अगर हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन वास्तव में है, तो माधुर्य से भी ऊपर क्या होता है? औदार्य होता है। औदार्य मतलब इस माधुर्य को दूसरों को देना, दूसरों को बांटना। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने किया, इस माधुर्य को दूसरों को बांटा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, है ना? प्रति घरे घरे जाए मांगो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि घर घर जाकर हर किसी का दरवाजा खटखटाओ और सबको बोलो कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा को पढ़ो और कृष्ण को फॉलो करो। ये प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक रूप से बताया। तो अगर माधुर्य की बात करें तो भी श्रील प्रभुपाद जी का जीवन अपने आप में उस माधुर्य भाव में है, माधुर्य भाव के एसेंस में है, जो उसका सार है। और औदार्य की बात करें तो प्रभुपाद जी ने उस माधुर्य भाव को पूरे संसार में फैलाया। तो ये व्यवहारिक स्तर पर राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा और हम देखेंगे। ये कहाँ के विग्रह हैं, कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, करेक्ट। अभी इसमें एक चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें अलग अलग गोपिकाएं हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता, इंदुलेखा, सुदेवी, है ना, रंग देवी, 8 सखियां हैं। और हर सखी की क्या है? अपना एक विशेषता है। जैसे ललिता सखी जो है, ललिता सखी का एक जो मुख्य कार्य है वाक पटुता। वाक, जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ में आते हैं और कृष्ण के सखा जब वाद विवाद करना चालू करते हैं, तो ललिता सखी क्या करती है? राधा रानी को पीछा करती है और आगे खड़े होकर वाद विवाद चालू करती है। उनमें वाक पटुता बहुत अधिक है। और राधा और कृष्ण को मिलाने के लिए सीक्रेट प्लान बनाती है। ये ललिता सखी की क्या है? विशेषता है। विशाखा सखी की क्या विशेषता है? कि ये कपड़ों को सिलने में, कपड़ों में आभूषण बनाने में, और राधा कृष्ण को आभूषणों से, माला से, फूल माला से सजाने में बहुत एक्सपर्ट है विशाखा सखी। कपड़े, ड्रेस बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स को राधा कृष्ण को पहनाने में, माला को पहनाने में विशाखा सखी बहुत एक्सपर्ट। फिर है चंपकलता। चंपकलता क्या है? वो जंगल में जाती हैं और फूल और सब्जियां लेके आती हैं। फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब लेके आती हैं। किसके लिए लेके आती हैं? राधा कृष्ण जो है उनको अर्पण करने के लिए। फिर चित्रलेखा, जो चित्रलेखा है वो बहुत सारी कविताएं गाने में बहुत एक्सपर्ट है, सुंदर सुंदर कविताएं गाती। उनको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी पता है और गार्डनिंग करने में बहुत एक्सपर्ट, फूलों को उगाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो इंदुलेखा जो है, जब राधा कृष्ण भोग ग्रहण करते हैं तो उनके सामने नृत्य करती हैं इंदुलेखा और उनके लिए भोजन परोसती है। तो सारी ये गोपियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, अभी
राधा माधव हैं और अष्ट सखी हैं। ठीक, तो अभी एक बहुत सुदेवी का कार्य क्या है, जब भगवान भोग ग्रहण करके उठते हैं तो सुदेवी जल लेके आती है, राधा कृष्ण को जल देती है पीने के लिए। तो आध्यात्मिक जगत का अगला, अच्छा ये एक चित्र है। इस चित्र में हम देख सकते हैं एक गोपी क्या कर रहे हैं, राधा रानी जो है कृष्ण के साथ में है। एक गोपी जो है वो वीणा बजा रहे हैं, एक गोपी जो है मृदंग बजा रहे हैं, एक गोपी जो है नाव खे रहे हैं, और एक गोपी जो है उनको राधा कृष्ण को पान दे रहे हैं। अलग अलग गोपियां अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबका भाव क्या है, सबका मूड क्या है कि राधा कृष्ण कैसे साथ में रहें और उनको आनंद प्राप्त हो। पीछे कीजिए। कोई भी गोपी ये नहीं सोच रही है कि मैं राधा रानी को हटा के खुद ऐसे आ जाऊं यहां पर। किसी के अंदर ये भावना नहीं है कि राधा रानी क्यों प्रिय है। मुझे भी तो ये आता है ना, मुझे भी तो गार्डनिंग आती है, मुझे भी तो कुकिंग आती है, मुझे भी तो गाना आता है, मुझे भी तो वाद्य यंत्र बजाना आता है, मुझे भी तो ड्रेसेस बनाना आता है, मुझे भी तो आभूषण बनाना आता है। ये राधा रानी बस भगवान के सामने रहती हैं। हम ललिता सखी सोचे अब राधा रानी को साइड करके मैं अब कृष्ण के साथ में खड़े होंगे। तो ये आध्यात्मिक जगत का भाव नहीं है। ये भौतिक जगत में होता है। व्यक्ति क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, स्वयं को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, स्वयं को आगे दिखाना चाहते हैं, अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं, अपने स्वामित्व को स्थापित करना चाहते हैं। मैं स्वामी हूं, मैं सबसे आगे होना चाहिए, मैं प्रभु हूं, मैं सबसे आगे होना चाहिए, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सब मुझसे नीचे हैं। तो सब जब कोई भी जब कुछ चीज दी जाए या कोई प्रेज हो तो मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए, मेरा प्रेज सबसे पहले होना चाहिए, मुझे सबसे पहले पूछा जाना चाहिए। लेकिन यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंदु लेखा सबसे साइड में खड़ी है। कब से मैं सबसे साइड में ही हूं, कब मेरा दिन आएगा। मैंने तो पूरा कॉर्नर ही कर दिया, साइड में ही कर दिया। क्या है, अब क्या किया जाए। ठीक है, किसी तरह से अब निकाल देते हैं, क्या करें। दुख तो बहुत है मुझे कि मैं कृष्ण के पास में नहीं खड़ी हूं। ठीक है, अब यहां कर दिया, ऑल्टर में खड़ा कर दिया तो कर। ये वहां कोई भावना नहीं है, ये वैकुंठ एटीट्यूड नहीं है। ये जो कंपटीशन की भावना है, जहां व्यक्ति में द्वेष है, मिथ्या अहंकार है, जहां पर सुपीरियरिटी की भावना है, ये सब भौतिक जगत में होता है, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। कभी हमने राधा माधव के अष्टसखी के दर्शन किए होंगे तो शायद ऐसा विचार कुछ भक्तों ने किया हो, लेकिन ऐसा विचार बहुत कम आता है। मुझे भी कोई ऐसा विचार नहीं आ गया था अपने आप। प्रभुपाद जी का कोट पढ़ा, उसके बाद समझ में आया कि किस तरह से जो गोपियां हैं सब बहुत दक्ष होते हुए भी, सबके अंदर एक विशेष गुण होने के बावजूद भी वो क्या सोच रहे हैं, राधा कृष्ण कैसे साथ में रहे उसके बारे में सोच रहे हैं। कि इसमें हाँ नेक्स्ट, इसका अनुवाद अच्छे से नहीं हुआ है तो मैं पढ़ देता। तो प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम का लेक्चर है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जस्ट लाइक राधा रानी एंड द गोपीस, जैसे कि श्रीमती राधा रानी गोपी हैं, वो एक ही स्तर पर है, पर गोपियां जानती हैं कि राधा रानी हमसे श्रेष्ठ उपासिका हैं, इसलिए उनका एकमात्र कार्य यही है कि राधा रानी को लेकर कृष्ण के साथ मिलाएं। यही वैकुंठ समझ है, ये वैकुंठ एटीट्यूड है। वे ईर्ष्या नहीं करती हैं कि कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वे तो यही चाहती हैं कि कृष्ण राधा रानी से बहुत प्रेम करें और राधा रानी भी कृष्ण से प्रेम करें। उनका प्रयत्न केवल इन्हें मिलाने का ही होता है। जब कृष्ण और राधा रानी एक साथ होते हैं तो वे प्रसन्न होती हैं, आहा कृष्ण और राधा रानी अब एकत्र हैं। तो कौन प्रसन्न हो रही है? गोपियां प्रसन्न हो रही है। यही उनका सुख है, यही वैकुंठीय भावना।
तो क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि राधा कृष्ण साथ में है और उनको देखकर गोपियां प्रसन्न है। यही उनका सुख है। उनका सुख ये नहीं है कि मुझे आगे जाना है, उनका सुख ये है कि भगवान बस मुझसे पान ग्रहण करें, भगवान मुझसे जल ग्रहण करें, हम दूर रहकर राधा कृष्ण को देखकर सुखी होंगे। इसको बोलते हैं वैकुंठ चेतना, वैकुंठ एटीट्यूड। तो देखिए, अगर हमें राधाष्टमी के दिन पर राधा रानी से प्रार्थना करना है, राधा रानी को बहुत राधा वल्लभ जी को बहुत सुंदर तरह से श्रृंगार किया गया है ना। बहुत सारे भक्तों के बहुत सारी मेहनत गई है श्रृंगार के पीछे। तो राधा रानी से प्रार्थना करना है तो ये हमारे अंदर गुण आए। केवल राधा वल्लभ जी को देख के प्रसन्न होना, आनंदित होना, जो कि बहुत अच्छा है, वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, लेकिन वहां तक ही नहीं रुक जाना चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर ये भी आना चाहिए कि राधा रानी, आपका जो कृष्ण के प्रति जो भावना है, सेवा करने की इच्छा है, और जो अन्य गोपियों की इच्छा है, उसका कोई बूंद की एक परछाई तो मेरे हृदय में आए, एक बूंद का कुछ छाया तो मेरे हृदय में पड़े। पूरा हृदय पत्थर से बना हुआ है, इतना पत्थर, इतने जन्मों से पत्थर है, उसमें काई भी लग गई है अभी, इतना है ना, ऐसा हृदय हो चुका है। इसमें रंच मात इतना द्वेष भरा हुआ है, इतना द्वेष भरा हुआ है, इतनी कामनाएं हैं, इतनी भौतिक इच्छाएं हैं, और हम जब राधा वल्लभ जी के पास सामने जाते हैं तो थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तो वो आंसू आना ठीक है, लेकिन आंसू कोई काम के नहीं होंगे अगर हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अगर हमारे अंदर में ये द्वेष रहित होने की भावना नहीं आ रही है, अगर हमारे अंदर में भौतिक इच्छा खत्म नहीं हो रही है, अगर भगवान के लिए हम सेवा करने के लिए, दुख लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे, अगर दूसरों को सेवा में देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे, तो हमारे आए, अच्छा लगा, मजा आया, प्रसाद लिया, कीर्तन में नाचे, हो गया, वो एटीट्यूड कहाँ से आया? भगवान को भाव चाहिए ना। सब यही बोलते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। इतनी सारी फिलॉसफी सुना दी, भगवान को तो भाव चाहिए, तो हम भी भाव की बात कर रहे हैं। आज पूरी भाव की बात चल रही है। क्या भाव की बात चल रही है? कि ये भाव होना चाहिए, ये राधा रानी का भाव होना चाहिए। बस एक दो कोट और लेंगे, उसके बाद समाप्त करते हैं। नेक्स्ट, उसके और आगे जाइए। हाँ, ये प्रभुपाद लीलामृत से कोट है। बाद में अपनी झोपड़ी में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से ईर्ष्या के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक भक्त अपने स्वयं के उत्थान का आकलन इस बात से कर सकता है कि वो ईर्ष्या से कितना मुक्त है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कोई, थोड़ा ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक रूप से उसका कितना प्रगति हुआ है, उसका आकलन कैसे कर सकता है, वो ईर्ष्या से कितना मुक्त है। आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या का कोई नामो निशान नहीं होता। वहां कृष्ण के सभी मुक्त सहचर पूरी निष्ठा से कृष्ण की सेवा करने में लगे रहते हैं, एक प्रकार की प्रतियोगिता के रूप में, फिर भी सभी एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं। यदि राधा रानी या कोई प्रिय गोपी कृष्ण को प्रसन्न करती है तो अन्य गोपियां उसके प्रति बुरा नहीं सोचती, बल्कि यह सोचती हैं कि अरे उसने कितनी सुंदर सेवा की है, चलो मैं भी कुछ अच्छी सेवा अर्पित करूं ताकि कृष्ण और अधिक प्रसन्न हो। ईर्ष्या करना तो भौतिकतावाद है, मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस है। तो इस तरह से, ओके, लास्ट, इसके आगे, अच्छा ये है, एक मिनट, ठीक है, लास्ट का फाइनल कर दे। तो ये श्री गौर राधा वल्लभ जी आ गए हैं, स्थापित हो गए हैं, सेवा हो रही है, फेस्टिवल हो रहा है, सब बहुत प्रसन्न है। तो हम विशेषकर श्रीमती राधा रानी, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, बैकडोर एंट्री, है ना, कि अगर मेरी धोती पकड़ के रखोगे तो आध्यात्मिक जगत में पीछे के रास्ते से मैं एंट्री करा दूंगा, है ना, राधा रानी से सिफारिश करके, राधा रानी से सिफारिश कराएंगे और बैकडोर एंट्री मिल जाएगी। लेकिन राधा रानी से सिफारिश कैसे कराएंगे? जब राधा रानी का वो भाव होगा। और राधा रानी का भाव कैसे आएगा? जब हम चैतन्य महाप्रभु का भाव समझेंगे। और चैतन्य महाप्रभु का भाव कैसे समझ में आएगा? जो शिष्टाष्टकम का जो 8वां श्लोक है, उसको, नारद भक्ति सूत्र, उसको हम समझेंगे तो हमें आएगा कि हाँ, हमें राधाष्टमी महोत्सव मनाना हमारा सार्थक हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की, श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।